हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महर्षि सूत्र के बारे में। ठीक है, महर्षि सूत्र क्या कहते हैं, इसमें जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको कहीं ना कहीं बीएड में काम आएगा। शुरुआत करेंगे हम आज से व्याकरण की। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, आपसे अधिकतर रेगुलर या नियमित रूप से करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो महर्षि सूत्र की बात करें तो जो महर्षि सूत्र है वो कितने हैं, 14 है। 14 महर्षि सूत्र ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं तो महेश्वर जो है, भगवान शंकर जो है, उनकी कृपा से पाणिनि जी को, ऋषि जो पाणिनि जी है, पाणिनि को भी भगवान कहा जाता है व्याकरण का, तो उनको क्या हुए, प्राप्त हुए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन 14 के माध्यम से 3978 सूत्रों का क्या किया, पूरा व्याकरण रच दिया। ठीक है, इन्हीं 14 के माध्यम से यही सारी चीज़ जो आपको काम आने वाली है आगे। व्याकरण के सूत्र कहाँ से बने हैं, वो महर्षि सूत्र से बने हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने सूत्र हैं, तो 3978 या 4000 के लगभग में इसके सूत्र हैं। ठीक है, कहीं कहीं एक आध दो अंक इधर उधर भी मिल जाते हैं आप कहीं कहीं अधिकतर बुकों में। ठीक है, इन सूत्रों में संपूर्ण वर्णमाला निहित है, अतः इन्हें वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ण रिली की आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो ये देख लीजिए, ये है महर्षि सूत्र। ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे लिखा गया है आपको इसी तरह से क्रमबद्ध याद रखना है, क्योंकि जब आप प्रत्याहार बनाने लगेंगे तो ये क्रम आपके लिए मायने रखेगा। ठीक है, याद ऐसे ही बिल्कुल क्रम में करना है, इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, पहला जो है ऐ ऊंड, दूसरा रिलीक, ए ओंग, ए ओच, हयवरट, नड़, यमगणनम, झभय, गणदस, जब गणदस, खप छठत चटताव, कपय, सससर, हल। ठीक है, ये आपको याद करना है बिल्कुल ऐसे। और गिनती करते समय जब भी आपको प्रत्याहार बनाए जाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो हलंत है लास्ट वाले। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें हलंत है, सभी में हलंत है, ये क्या होता है, अक्षर गिने नहीं जाते। सामान्य परिचय की तरह आपको इसको ध्यान रखना है कि जो जब प्रत्याहार किया जाता है, ठीक है, प्रत्याहार के जब शब्द निकाले जाते हैं, ठीक है, अच में कितने शब्द आते हैं, तो उसके लिए लास्ट में क्या होता है, जो हलंत लगा हुआ है, ये लास्ट वाले शब्द जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, कहना क्या चाहता हूँ, ये देखो इन 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण। ठीक है, देखो जैसे ड़ का अंग च है। ठीक है, देखो तो पहले वाले में ड़ है, दूसरे वाले में क है, अंग है। ठीक है, च है, ट है। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो अक्षर लास्ट वाले होते हैं उनकी क्या हो जाती है, संज्ञक होते हैं, हो जाती है। ठीक है, और जिसकी संज्ञक होती है वो क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। इसीलिए अंतिम वर्ण को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। वो प्रत्याहार निकालते समय जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सा परिचय है, सिंपल तरीके से जानेंगे। जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने लायक होगा उसे हम आपको अच्छे ढंग से विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, ये 14 होते हैं, आपको पता ही है, 14 सूत्र अ क ईण उड़ आदि। ठीक है, जो 14 सूत्र होते हैं वो 42 प्रत्याहार को बनाते हैं। ठीक है, प्रत्याहार कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कितने प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार हैं। ठीक है, अ क अड़ इक अच अम अट अल, ये सब कितने होते आते हैं, 42 हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकतर जगह पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है इसके लिए क्वेश्चन। इसमें हाँ ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मान लीजिए कि जो ये यण प्रत्याहार है, ठीक है, इसमें कितने वर्ण आते हैं। ठीक है, तो यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आपको क्या महर्षि सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि रल प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, कभी झस प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं। आगे ये सारी चीज़ें आपको महर्षि सूत्र काम आने वाले, इसलिए महर्षि सूत्र को ध्यान रखना है। तो मान लीजिए पूछ लिया गया कि यण प्रत्याहार में कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर हैं, तो भाई आप अब आपको देखना पड़ जाएगा कि कितने होते हैं। तो कितना था, अण प्रत्याहार जैसे पूछा गया है, तो यहाँ देख लीजिए ऊपर ही आपको दिख जाएगा अण। ठीक है, ऐ ऊण। ठीक है, ये रहा अ, ये रहा अण। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, अ ई उ। ठीक है, 3 अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, ण इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट वाला संज्ञा हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, वो जोड़ा नहीं जाता है। यही चीज़ आपको मैंने समझाया था, इसी तरह सभी का आ जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बतानी थी, कभी कभी ये भी पूछ लेता जाता है कि क्या कहते हैं, महर्षि सूत्र में कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है सामान्य तौर पर। तो ह ऐसा शब्द है, देखो एक ह ये रहा, एक ये रहा, तो ह ऐसा शब्द अक्षर है। ठीक है, शब्द या अक्षर कह सकते हो, ठीक, अक्षर है जो 2 बार प्रयोग किया गया है महर्षि सूत्र में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सामान्य परिचय है ये, इसको इसी तरह से ही समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, 14 प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार आपको 14 जो महर्षि सूत्र है उस पर 42 प्रत्याहार का निर्माण होता है, सिद्ध करते हैं। इनके अंदर से ही सारे जो क्या कहते हैं सूत्र आगे बने हैं, जो पाणिनि के अंदर रखे, मतलब क्या कहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी रखे गए। और जो लोग भी एमए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भूमिका वाला। ठीक है, हालांकि एमए के लिए तो लघु सिद्धांत कौमुदी आदि के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछता है, परंतु बीएड में सामान्य सा ही पैर से पूछा जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ आने वाली है, चाहे आप बीएड कर रहे हो चाहे एमए कर रहे हो, 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि, ओष्ठ,
ठीक है। कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक सूत्र यहाँ पे अधिकतर जगह मिल जाएगा जो आपको रटना है, ठीक है, और इसको समझना है, ठीक है। रटना नहीं, एक मतलब ध्यान रखना है कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं। मैंने बोला कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो आपने बोल दिया कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। तो अब बोल तो दिया पर ये समझ में नहीं आया सूत्र की क्या है, ठीक है। इससे आप अक्षर का पता नहीं लगा पाएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे वो अक्षर लिखे होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी दिक्कत। इसलिए सामान्य तौर पे आपको समझाते हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से, ठीक है। देखो, अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। अ मतलब हो गया और क मतलब हो गया, अ और क में जो की मात्रा, इसका मतलब ये हो गया कि अवर्ण हो गया, ठीक है, अवर्ण, ठीक है। अवर्ण, और क का मतलब हो गया क वर्ग, ठीक है। ये अ हो गया और ये क्या होगा, क का मतलब क वर्ग हो गया, कु का मतलब क्या होगा, क वर्ग हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब देखो ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये अ है, ठीक है, और ये क है, तो एक तो अ हो गया, दूसरा क, ऊ का मतलब क्या, ऊ की मात्रा लगी है तो इसका मतलब क वर्ग हो गया। पूरा क वर्ग में कितने आते हैं, 5 आते हैं ना, क ख ग घ अंगा। देखो अ का मतलब हो गया अ, और क से लेके अंग तक कितने हो गए, 5, और ह है तो ह भी आ गया यहाँ पे ह, और विसर्ग तो है ही, ठीक है। शुरुआत के आपको 4 चीज़ें लेनी है हर सूत्र में, ठीक है, वहीं से आपको सारा चीज़ समझ जाना है। आपको बस रट लेना है कि कंठ का क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ यानी कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है, समझाया गया है कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अ हो गया, क वर्ग हो गया पूरा, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से अक्षर आ जाते हैं, अ क ख ग घ अंगा। देखो क वर्ग जब क हो तो क वर्ग में तो आप देखो क से अंग तक तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कु चू टू तू पू होता है ना, तो कु यहाँ आ गया कंठ में, चू इसमें आ जाता है, टू तू पू इस तरह से नीचे चलता जाता है, ठीक है। तो कु चू टू तू पी ही तो वर्ग होते हैं आराम से, ठीक है। 5 5 25 और एक 11 होता था 26 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से करना है। तो कंठ को आपको ध्यान रखने के लिए समझ गए ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ से अ हो गया, कु से क वर्ग हो गया, ह से ह हो गया, विसर्ग से क्या हो गया, विसर्ग हो गया, ठीक है। ताल की बात करें तो इचू ऐसा नाम तालु, इसका जो सूत्र है क्या है, इचू ऐसा नाम तालु। तो ई हो गया और च वर्ग हो गया, चू मतलब हो गया च वर्ग, ठीक है। च वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, च छ ज झ इया, ठीक है, और यह हो गया और स हो गया, ठीक है। तो ये 4 आपको शुरुआत के लेने ही है, मैं बता रहा हूँ हर किसी में आपको 4 लेने हैं, 4 या 5, ठीक है, जो भी जिस तरह से आपको पता चल जाएगा सामान्य तौर पे क्या है क्या नहीं, ठीक है। हाँ 4 इसमें भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो तालु को याद करने के लिए इचू ऐसा नाम तालु, यानी कि ई और च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ई च छ ज ज इया और यस, ठीक है। इसी तरह से मूर्धा का आपको याद करना है, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, ठीक है। ये इस चीज़ को ऐसे यही याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, बाकी आपको पता चल जाएगा। मूर्धा तो इसमें आ ही रहा है, दंत का दंत में आ ही रहा है, ठीक है। तो आपको याद किस तरह से करना है, पहला जैसे कंठ का आ गया तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसाड़ा मुर्दा, ठीक है। री में कौन कौन से आ जाते हैं, देखो री आ गया, री आ गया, ट वर्ग आ गया और र आ गया, स आ गया, ठीक है। देखते हैं, री आ गया, ट ठ ड ढ अड़ा र और स आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। आपको बस एक दो बार आप वीडियो भी देख लेंगे ना तो भी आपको जल्दी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा ये आपको याद रखना पड़ेगा सूत्र इसका जो है, ठीक है। दंत की बात करें तो लिरतु लसा नाम दंता, यानी कि लिरी आ गया, त का मतलब पूरा त वर्ग आ गया, ल और स आ जाएगा, ठीक है, ल आ गया पूरा स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दंत का क्या आ जाता है, लितृ लसा नाम दंता। इसी तरह ओठ का ओष्ठ का माने तो उपधमानमीय ओष्ठम हो जाता है, ठीक है, यानी कि उ हो गया और प वर्ग हो गया और उपधमानी, हाँ प वर्ग हो गया और उपधमानी हो गया, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ऊ आ गया और प फ ब भ म पूरा प वर्ग आ गया, कुछ टू तू पू हो गया, ठीक है, पू हो गया ये, ठीक है। और उपधमानी जो होते हैं सब, ठीक है, वो आ जाएंगे पप्फा बब्बा वाले, उसको ध्यान दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो नीचे हलंत या फिर आर्ध मात्रा वाले होते हैं ना, वो वाले भी किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और नासिका की बात करें तो यमंगड़नम नासिका, ये तो बोलते ही समझ में आ रहा है, यमंगड़नम नाक से बोला जा रहा है। तो इस तरह से आप नासिका के, ठीक है, और अनुस्वार भी इसमें आ जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी अब इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, जो जहाँ पे भ्रम हो जाता है। तो कंठ तालु, कंठ तालु में ए ऐ, अब देखो ए ऐ ओ अ व, ठीक है, इस तरह से आपको कंठ तालु में क्या आ जाता है, ए ऐ ओ दो तो कंठ तालु, ठीक है। ऊपर वाला देखना ये वाला, ठीक है, नीचे वाला मत देख लेना, ये भी थोड़ा इसका साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो और हाँ कंठ तालु का क्या है, दो तो कंठ तालु हो गया, इसमें ए आ जाते हैं, अक्षर आ जाते हैं।
कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ दवतो कंठ, ठीक है। देखो एम ए दैतो में एक मात्रा है तो एक मात्रा वाले आ गए, ठीक है। ओ दवतो दंत कंठ ओष्ठम जो है वो क्या होगा, ओ आ जाते हैं, ठीक है। अब वकार में तो वही आ जाता है, ठीक है। जीवा मूली तो जीवा मूली होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा उच्चारण स्थान, जो भी देखो एक बार और पूरा समझा देते हैं, इसको याद करने का ट्रिक जैसा मैंने लिखा हुआ है ना, इसी तरह से बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने पूरे, देखो आप बुक में पढ़ेंगे ना तो पूरा उल्टा पुल्टा और होश पोश दिया रहता है, वो पैराग्राफ में बना के दिया रहता है, तो वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को इसी तरह से अपने अनुसार, अगर इससे आप और सरल बना सकते हैं तो उसे बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइए, बिना नोट्स के नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट समय जब पेपर होगा उससे एक महीने जब नोट्स देखेंगे ना, आपने पढ़ा होगा तो बस पलटते जाएंगे, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें याद आती जाएंगी, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करना पड़ेगा। तो कंठ का जो हो गया, अको विसर्जन या नाम कंठा करना है, ठीक है। अ का वर्ग ह और विसर्ग आ जाते हैं। तालु की बात करें तो इचियसा नाम तालु, ई च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है। रेटु रसाणाम मूर्धा, यानी कि मूर्धा में जो होते हैं वो री आ जाता है, ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। दंत की बात करें तो लृतु लसानाम दंता, लृ त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, बहुत कम, मतलब एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इसको, पर ये आपको आगे काम देगा 100%, ठीक है। जब आप सूत्र उत्तर पढ़ने लगेंगे, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, सूत्रों के बीच में इसके बहुत सारे उपयोग होने वाले हैं। कंठोष्ठ की बात, सॉरी, ओष्ठ की बात करें तो उपधमानियो ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। उपधमानियामो ओष्ठ, यानी कि उपवर्ग उपधमानी का उच्चारण ओष्ठ से होता है। नासिका जो होता है वो यमंगड़नम नासिका होता है, ठीक है। आधे लोगों को तो अभी समझ में आ गया होगा, याद हो जाएगा, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और एक देखने के बाद आप लिख लीजिए, ठीक है। 2 मिनट 10 मिनट लगेगा, इसको तो रोक के वीडियो को थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। वरना धीरे धीरे मैं टेलीग्राम पे संस्कृत XYZ के टेलीग्राम पे इन सबको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। कंठ तालु ओ दवतो कंठ तालु, एक मात्रा वाले मैंने बोला था तो ए आ जाएगा। ओ दवतो कंठोष्ठ होता है, ठीक है, तो ओ आ जाएगा, दो मात्रा वाले, ठीक है। वकार दंतोष्ठ होता है, आपको पता ही है वकार, ठीक है। वकार वाले ये पूछ ले जाते हैं, ठीक है। बाह्य और आंतरिक प्रयत्न जो होते हैं वो हम एमए में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसमें भी कुछ पूछ ले जाते हैं, मैं आपको बाद में वो सारी चीज़ें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी मैं थोड़ा इसको बता दूंगा जब एमए का व्याकरण करवाऊंगा, ठीक है। ये तो अभी वैदिक जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वैदिक भी आपको बीएड के व्याकरण में पूछा जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अभी व्याकरण जो होता है सामान्य पर, बीएड में व्याकरण समान तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। लघु सिद्धांत कम्युनिकेशन बहुत कम पूछा जाता है, एमए में अधिकतर पूछा जाता है। जीवा मूली होता है, वकार जो होता है वो दंतोष्ठ होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान किससे होता है, वो नासिका से होता है, ठीक है। अनुसार का उच्चारण स्थान किससे होता है, नासिका से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत छोटे छोटे बनेंगे, आपको जो बनेंगे इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अधिकतर ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कैसे आते पता है, ये सारी चीज़ें आपको दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा वर्ड किससे बोला जाता है, एक वर्ड दे देगा, भ्रम इसलिए नहीं होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सूत्र याद कर लीजिए, ये छोटे छोटे सूत्र हैं, ठीक है। कंठ तालु, ये इसी में तालु आ ही रहा है, कंठ आ ही रहा है, तो इसको ये ध्यान में नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र याद कर लिया तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। और ये शब्द की, अब शब्द का पता लगाने के लिए मैंने बता दिया, देखा ई च वर्ग आ गया, या हो गया, स आ गया, ठीक है। अ क वर्ग आ गया, ह और विसर्ग आ गया, ठीक है। इसी तरह से सभी में आएगा आपका, ठीक है। री टू रसाणम मूर्धा, लितु लसानम दंता, उपधमानमी ओष्ठ हो जाएगा, मंगड़नम नासिका, एदवतो कंठोष्ठ कंठ तालु, ठीक है। उदवतो कंठोष्ठम, वकार दंतोष्ठ होता है, वकार का भी इस बार पूछा गया था एमए में, देखोगे क्वेश्चन तो वो मिल जाएगा आपका पुराने क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे संधियों के बारे में, ठीक है। अच्छे ढंग से संधियों के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे पूरी, अच्छा संधि, ठीक है, हल संधि विसर्जन तीनों का एक एक वीडियो बनाएंगे, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो पर एक बार में ही समझाएंगे, ठीक है। जिससे आपको पूरा हर एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।